इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और खबरें दिखाते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को प्रस्तावित जम्मू कश्मीर यात्रा को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सांबा जिले के पल्ली गांव को कार्बन मुक्त सौर पंचायत होने का दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी यहीं से जम्मू कश्मीर के 30,000 से अधिक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को संबोधित करेंगे। आज और कल फील्ड में रहेंगे योगी सरकार के सभी मंत्री। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का लेंगे जायजा। सिख सभ्याचार मेले में शामिल होंगे सीएम योगी। आज शाम 4 बजे मोती महल लॉन में होगा समारोह। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की कार्रवाई जारी। झांसी में अधिशासी अभियंता को किया गया बर्खास्त। वित्तीय अनियमितताओं के चलते किया गया बर्खास्त। योगी के आदेशों की स्वास्थ्य विभाग कर रहा है अनदेखी। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में 50 से ज्यादा डॉक्टर नदारत दिखाई दिए। योगी के मंत्री के साथ पोस्टर में दिखा प्रयागराज का हिस्ट्री शीटर। दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री बनाए जाने पर हिस्ट्री शीटर एहतशाम ने पोस्टर लगाकर दी बधाई। आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ने पर दर्ज हुआ मुकदमा। 3 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में हजरतगंज अली की याद में ऐतिहासिक जुलूस। 21वीं रमजान पर निकाल रहा जुलूस। जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शामिल। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने किए चाक चौबंद प्रबंध। ड्रोन से की जा रही जुलूस की निगरानी। तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर नंदगोपाल नंदी ने किया पलटवार। बोले यूपी में किसी की हैसियत नहीं, ऐसा बयान दे। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान। बोले जमा मस्जिद में जल चढ़ा तो हजारों लोगों का खून बहेगा। गाजियाबाद में NH9 पर यूपी गेट के पास पलटा कंटेनर में भरा हुआ था ज्वलनशील पदार्थ। कंटेनर पलटने के कारण ज्वलनशील पदार्थ हाईवे पर फैला। देवरिया में काम करने जा रही महिला को अज्ञात व्यक्ति ने मारा चाकू। चाकू लगने से महिला हुई घायल। प्रयागराज में एक बार फिर हुआ नरसंहार। एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या। धारदार हथियार से सोते समय घटना को दिया अंजाम। नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। गांव में इस घटना में फैली सनसनी। अभी तक अपराधियों का कोई पता नहीं चला। कौशाम्बी में शराब के नशे में बारातियों की गुंडाई। गेस्ट हाउस के मालिक को बारातियों ने जमकर पीटा। भदोही में मोरवा नदी के जीर्णोद्धार के लिए हुआ श्रमदान। डीएम, सीडीओ, बीएसए समेत अन्य अधिकारियों ने किया श्रमदान। बाराबंकी में भाईचारे की अनोखी मिसाल देखने को मिली। बैंक में हिंदू कर्मचारी ने मुस्लिम कस्टमर के लिए रोजा इफ्तार कराते हुए इसमें शामिल हुआ। बैंक कर्मचारियों की तरफ से रोजा इफ्तार की सारी तैयारियां की गई और परिसर में ही बुलाकर रोजा इफ्तार कराया गया। अमरोहा में युवक की शादी में प्रेमिका का हंगामा। पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में गोली लगने से लुटेरा हुआ घायल। चेकिंग के दौरान रोकने पर की थी फायरिंग। बाराबंकी लुटेरों के हौसले हुए बुलंद। सर्राफा व्यापारी से बदमाशों ने लूटी बाइक। दुकान बंद कर घर जा रहा था सर्राफा व्यापारी की बेरहमी से पिटाई का 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। पुलिस अज्ञात लुटेरों की तलाश में जुटी। बारात की वजह से सड़क पर लगा रहा जाम। ट्रैफिक पुलिस मौके से रही नदारत। एम्बुलेंस में मौत से जूझते रहे मरीज। 1 घंटे से ज्यादा समय तक लगा रहा जाम।
अंग तस्करी करने वाले गिरोह के जाल में फंसा एक और युवक को विशाखापट्टनम ले जाकर निकलवा ली गई किडनी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बचा। कोयले से भरी मालगाड़ी की एक बोगी में लगी आग, रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी। कानपुर में ई रिक्शा चालक को डंडे से पीटा, अवैध वसूली देने से मना करने पर की गई पिटाई। चालक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। गुलदार दिखाई देने से दहशत में इलाके के किसान मजदूर की गेहूं की फसल काटते समय किसानों को दिखाई दिया गुलदार। किसानों ने मोबाइल फोन से गुलदार की बनाई वीडियो। गुलदार की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। थाना किरतपुर के गाजीपुर कुम्हेड़ा इलाके का मामला। देवरिया में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। बाल विकास पुष्टाहार की तेल का कालेबाजारी के मामले में कार्रवाई। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बनकटा ब्लॉक के सीडीपीओ सुपरवाइजर सहित 2 आंगनबाड़ी वर्कर को किया निलंबित। दुकानदार पर एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। पुष्पा फिल्म के स्टाइल में गांजा तस्करी कर रहे गांजा तस्कर। कुशीनगर पुलिस की तस्करों के मंसूबे में फेरा पानी। 51 किलो गांजा किया बरामद। बहराइच में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 इनामी हिस्ट्री शीटर को किया गया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर पर कई जनपदों में है मुकदमे दर्ज। लखीमपुर खीरी में दहेज लोभी दूल्हे ने तोड़ा दुल्हन का दिल। दुल्हन के दरवाजे नहीं पहुंची बारात। मेहंदी रचाकर बारात का इंतजार करती रही दुल्हन। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए फील्ड में निकलकर अफसर करेंगे समीक्षा। बिजली आपूर्ति और राजस्व बढ़ाने पर होगा जोर। लखनऊ, उन्नाव और आगरा में बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। आज से सीएनजी 3 रुपए और पीएनजी 2 रुपए हुई महंगी। आज पौड़ी गढ़वाल दौरे पर सीएम धामी। क्रांति मेले में शिरकत करेंगे धामी। पीठ सैंड पौड़ी गढ़वाल में आयोजित होगा मेला। उत्तराखंड में 7 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। उत्तरकाशी चंपावत और रुद्रप्रयाग के बदले गए डीएम। मयूर दीक्षित को रुद्रप्रयाग का बनाया गया डीएम। आईएएस रंजना को परियोजना निदेशक शहरी क्षेत्र विकास की मिली जिम्मेदारी। भाजपुर के ग्राम खमरिया गौशाला में पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का किया स्वागत। रुद्रपुर की कल्याणी नदी पर बना बांस का पुल खोल रहा सरकारी दावों की पोल। पुल को से रोजाना बच्चों समेत हजारों लोग जान हथेली पर रखकर आने जाने को मजबूर। मुस्लिम समुदाय में ईद की तैयारियों को लेकर बाजार में रौनक। पिछले 2 सालों से कोरोना की भेंट चढ़ी थी। इस बार बढ़ी बाजारों में रौनक। अल्मोड़ा जिला स्तर पर वर्तमान में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी। वनाग्नि घटनाओं पर नियंत्रण पाने को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने दिया निर्देश। उत्तराखंड रोडवेज बसों का जल्द बढ़ सकता है किराया। 30% तक बढ़ सकता है किराया। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जारी बारिश का येलो अलर्ट। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हवाओं के साथ बारिश के आसार। श्रीनगर के जंगलों में फैली भीषण आग। जंगल में लगी आग शांत होने का नहीं ले रही है नाम। कई हेक्टेयर जंगल हो चुके हैं जलकर खाक। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एनएससी ने 15 दिन में दूसरी बार साफ कर दिया है कि इमरान खान सरकार गिराने में किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं है। इमरान खान के लिए एनएससी का यह बयान बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो अपनी हर रैली में यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अमेरिका के इशारे पर लाया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 59वां दिन, जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है।
यूक्रेन के ध्वस्त हो चुके शहर मारियोपोल के बाहर एक और सामूहिक कब्र मिली है। इस कब्र में मारियोपोल के कम से कम 1000 निवासियों के शव होने का दावा किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बीते हफ्ते युद्धपोत मॉस्कोवा और आग लगने के कारण एक नौसैनिक की मौत हो गई, जबकि 27 लापता हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई देशों से हथियार लेने के बाद उनका धन्यवाद किया और कहा रूस को यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर करेंगे। रूस ने शुक्रवार को खार्किव में 56 बार हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 लोग घायल हुए। संयुक्त बलों ने दावा किया कि यूक्रेनी सैनिकों ने डोनबास में 8 रूसी हमलों को विफल कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अब तक खेले गए 7 मुकाबलों में कोलकाता केवल 3 मैच ही जीत सकी है। यह मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात की टीम हर मायने में मजबूत दिखाई पड़ रही है। आईपीएल के 15वें सीजन में जोस बटलर ने शुक्रवार को राजस्थान की ओर से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस सीजन का तीसरा शतक जड़ा। ऐसा करने वाले वो पहले विदेशी खिलाड़ी भी बने। बटलर ने देवदत्त पडिक्कल के साथ राजस्थान के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी भी की। बटलर ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर 57 गेंदों पर ही शतक बना दिया। आईपीएल 15 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंचने लगा। रविवार के डबल हेडर में दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज एक्टिंग के किंग मनोज बाजपेयी का जन्मदिन है। मनोज बाजपेयी आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में तापमान में कमी आई है। दिल्ली में भी पारा 4-5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आज से अगले 2 दिन दिल्ली के मौसम में बदलाव आएगा। दोनों दिन राजधानी में तेज हवाएं चलने का अनुमान भी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है। गुजरात में गर्मी की तपिश बरकरार रहेगी। अहमदाबाद में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2527 मामले आए। भारत में अब कोरोना का मामला बढ़कर 15,069 पहुंच गया है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 188 नए मामले सामने आए। सक्रिय केसों की संख्या 1044 पहुंच गई। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 385 नए मामले सामने आए और वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1395 पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1042 नए मामले सामने आए और वहीं एक्टिव केस की संख्या अब 3000 के पार पहुंची है।